कभी सोचा है कि 5G ये अपना जादू चलाता कैसे है? मतलब ये सिर्फ तेज स्पीड का खेल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी काम कर रही है। आज हम सब मिलकर इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं कि आखिर एक फ़ोन सेल टावर को सिखाता कैसे है कि डेटा को भेजना किधर है। चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प कहानी। तो हमारा सफर 5 हिस्सों में बटा है। सबसे पहले 5G की मीमोस सुपर पावर के बारे में जानेंगे, फिर बेस स्टेशन के एक ब्लाइंड स्पॉट की बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि सिग्नल की गड़बड़ी को कैसे सुलझाया जाता है, एक पावर स्मार्ट सॉल्यूशन पर नजर डालेंगे और आखिर में चैनल का पूरा मैप कैसे अनलॉक होता है ये समझेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। आखिर वो कौन सी खास तकनीक है जो 5G को इतनी ताकत देती है? सारा राज छिपा है एक फोकस्ड सिग्नल की कला में। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, 4G के मुकाबले 5G इतना तेज और रिलायबल कैसे है ना? जवाब एक बड़ी पावरफुल टेक्नोलॉजी में छिपा है जिसका नाम है माइमो प्री कोडिंग। तो ये जो टेक्नोलॉजी है माइमो प्री कोडिंग, इसे ऐसे समझिए कि पुराने नेटवर्क मान लीजिए एक बल्ब की तरह थे, हर दिशा में रोशनी फैलाते थे, चाहे ज़रूरत हो या ना हो। लेकिन 5G वो एक लेज़र बीम की तरह है, डेटा को एकदम सटीक तरीके से वहीं भेजता है जहां उसकी ज़रूरत है। जाहिर है ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी आती है। और अब बात करते हैं कहानी के मेन ट्विस्ट की। देखिए, लेज़र जैसी सटीकता के लिए बेस स्टेशन को कुछ ऐसा देखना पड़ता है जिसे असल में देखा नहीं जा सकता, और यहीं से शुरू होती है एक अदृश्य चुनौती। प्रॉब्लम ये है कि सेल टावर असल में अंधा है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। उसे नहीं पता कि फ़ोन कहाँ है और सिग्नल को उस तक कैसे पहुंचाना है। इस अदृश्य रास्ते का एक टेक्निकल नाम है चैनल, जिसे हम H से दिखाते हैं। इसी टावर और फ़ोन के बीच का एक अनोखा मैप समझिए। इस मैप में हर दीवार, हर पेड़, मतलब हर वो चीज़ शामिल है जिससे सिग्नल टकराकर अपना रास्ता बदलता है। अब सवाल यह है कि टावर को ये मैप मिलता कैसे है? बस असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। टावर ये मैप बना ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जब फोन अपने 2 एंटेना से सिग्नल भेजता है तो हवा में पहुंचते पहुंचते वो सिग्नल आपस में मिल जाते हैं, एकदम खिचड़ी बन जाती है। टावर तक एक उलझा हुआ सिग्नल पहुंचता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 2 लोग एक साथ बोल रहे हों और किसी को ये पता लगाना हो कि किसने क्या कहा। नामुमकिन है, राइट? तो फिर इंजीनियर्स ने इस सिग्नल जैम को सुलझाया कैसे? खैर, उन्होंने एक बहुत ही क्लेवर ट्रिक निकाली। तो प्रॉब्लम क्या थी? उलझे हुए सिग्नल। टावर ये पता नहीं लगा पा रहा था कि कौन सा सिग्नल किस एंटीना से आया है। और सॉल्यूशन? ऑर्थोगोनल सिग्नल्स। अब ये एक फैंसी नाम है, पर इसका मतलब बस इतना है कि सिग्नल्स को इतने स्मार्ट तरीके से भेजा जाए कि टावर उन्हें आसानी से बिना किसी कंफ्यूजन के अलग अलग कर सके। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है बारी बारी वाला मेथड। मान लीजिए फोन पहले सिर्फ अपने एंटेना 1 से सिग्नल भेजता है और दूसरे को बंद कर देता है, ठीक? टावर उस सिग्नल के रास्ते को नाप लेता है। फिर फोन एंटेना 2 से सिग्नल भेजता है और पहले वाले को बंद रखता है। टावर उस दूसरे रास्ते को भी नाप लेता है और हो गया काम। टावर के पास अब दोनों रास्तों की पूरी जानकारी है, मतलब पूरा मैप तैयार है। अब ये बारी बारी वाला तरीका समझने में तो बहुत आसान था, लेकिन क्या ये सबसे एफिशिएंट है? जी नहीं। तो चलिए अब देखते हैं कि 5G असल में क्या करता है, जो कि एक असली प्रो मूव है। देखिए, एक एंटेना को बंद करने का सीधा मतलब है कि उस एंटेना की पावर को वेस्ट किया जा रहा है, और फोन की बैटरी तो वैसे ही कितनी कीमती होती है। 5G का मकसद पावर बचाना है, बर्बाद करना नहीं। इसलिए 5G एक कहीं बेहतर तरीका अपनाता है। यहाँ दोनों तरीकों में फर्क साफ दिखता है। आसान तरीका क्या था? पहले 1-0 और फिर 0-1, मतलब एक एंटीना बंद। लेकिन 5G का स्टैंडर्ड तरीका क्या है? वो पहले 1-1 और फिर 1-1 भेजता है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एंटीना हमेशा फुल पावर पर काम कर रहे हैं। बस एक पल के लिए दूसरे सिग्नल का फेज यानी उसकी दिशा को पलट दिया जाता है। ये एक स्मार्ट मैथमेटिकल ट्रिक है, जिससे सिग्नल अलग अलग भी हो जाते हैं और पावर भी बर्बाद नहीं होती। और ये इंजीनियरिंग के बेसिक प्रिंसिपल को कितनी खूबसूरती से दिखाता है। जैसा कि एक सोर्स में कहा गया है, कोई एंटीना बंद क्यों करेगा? उस एंटीना से भी तो पावर मिल रही है ना? तो उस पावर का भी इस्तेमाल करो। मतलब ज़ीरो वेस्टेज, सिर्फ स्मार्ट डिज़ाइन। और इसी के साथ मिशन पूरा हुआ।
बेस स्टेशन अब अंधा नहीं है। जिस प्रॉब्लम से हमने ये कहानी शुरू की थी, उसे एक बहुत ही क्लेवर इंजीनियरिंग सोल्यूशन से सॉल्व कर लिया गया है। तो सबसे ज़रूरी बात क्या निकल कर आई? ये नंबर 2 बहुत ज़रूरी है। ये फ़ोन के ट्रांसमिट एंटेना का नंबर है और नियम ये है कि जितने ट्रांसमिट एंटेना होते हैं, टावर को उतने ही अलग-अलग ऑर्थोगोनल सिग्नल या जिन्हें एंटीना पॉट्स कहते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है अपना मैप बनाने के लिए। तो फटाफट से रिकैप करते हैं। फोन कुछ खास सिग्नल भेजता है जिन्हें कहते हैं साउंडिंग रेफरेंस सिग्नल या एसआरएस, टावर की मदद करने के लिए। इन सिग्नल्स का ऑर्थोगोनल होना जरूरी है ताकि टावर उन्हें अलग कर सके। 5G इसके लिए एक पावर स्मार्ट तरीका इस्तेमाल करता है और नतीजा क्या हुआ? टावर के पास अब पूरा चैनल मैप यानी एच आ गया है और वो जानता है कि डेटा की लेजर बीम को कहाँ टारगेट करना है। अब वो अंधेरे में काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो टावर के पास मैप तो आ गया, लेकिन अब सवाल ये है कि स्पीड लिमिट क्या है? मतलब डेटा को कितनी तेजी से भेजा जा सकता है? ये एक अलग कहानी है जो शायद अगली बार के लिए है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।